दोस्तों, कुछ रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते बस ले जाते हैं, वापस कभी नहीं लाते। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एक पुलिस स्टेटमेंट और एक डैश कैम फुटेज की रिकवरी पर आधारित है। ये कहानी है रोहित की। रोहित, जो एक आईटी प्रोफेशनल था, गुरुग्राम से अपने घर इंदौर के लिए निकला था। दिसंबर की ठंड थी और रात के करीब 11 बज रहे थे। उसकी सेडान गाड़ी NH 44 पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। उस रात कोहरा इतना घना था कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल था। रोहित को गाड़ी चलाते हुए 6 घंटे हो चुके थे। आंखों में नींद का बोझ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक उसके जीपीएस ने एक चेतावनी दी। आगे ट्रैफिक जाम है, रीरूटिंग करने से 30 मिनट बचेंगे। रोहित ने गड्डी देखी। रात के 1:15 हो रहे थे। हाईवे पर ट्रैफिक, इतनी रात गए। खैर, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके उसने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी मेन हाईवे छोड़कर एक पतली सुनसान सर्विस रोड पर उतर गई। यहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद रोहित को एहसास हुआ कि सड़क खराब होती जा रही है। पक्की सड़क अब कच्चे रास्ते में बदल चुकी थी। उसने जीपीएस चेक किया, नो सिग्नल। शिट, रोहित बड़बड़ाया। उसने गाड़ी रोक दी। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। उसने सोचा कि वापस मुड़ जाना चाहिए। जैसे ही उसने रिवर्स गियर लगाया, उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। गाड़ी के पीछे लाल टेल लाइट की मध्यम रोशनी में कोई खड्डा था। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात में इस वीराने में कौन हो सकता है? उसने डरते हुए शीशा नीचे किया। वहां एक बुजुर्ग खड़ा था, सफेद धोती कुर्ता, हाथ में एक पुरानी लाठी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखें अजीब सी चमक रही थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? पैर थक गए हैं। रोहित ने न चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बुजुर्ग गाड़ी में बैठा, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। ऐसी बंद था, फिर भी रोहित को ठंड लगने लगी और एक अजीब सी बदबू आई, जैसे गीली मिट्टी और जले हुए लकड़ी की। गाड़ी आगे बढ़ी। सन्नाटा तोड़ने के लिए रोहित ने पूछा, बाबा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? बुजुर्ग ने सामने देखते हुए कहा, सवारी मिली थी, पर वो रास्ता भटक गए। तुम भी भटक गए हो ना? रोहित थोड़ा सहम गया। हाँ, जीपीएस ने गलत रास्ता बता दिया। वैसे आपका गांव कौन सा है? बस यही आगे, रामपुर, बुजुर्ग ने कहा। तभी बुजुर्ग ने एक अजीब बात कही, आज 1998 का साल बहुत खराब है ना बेटा? रोहित ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। 1998? बाबा, 2024 चल रहा है। बुजुर्ग धीरे से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। वक्त तो बस एक धोखा है बेटा। जो गुजर गया वो भी यही है, जो आएगा वो भी यही है। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, रामपुर, स्वागत है। लेकिन बोर्ड जंग खा चुका था और आधा टूटा हुआ था। रोहित ने डरते हुए पूछा, बाबा, ये कैसा गांव है? यहां तो कोई नहीं दिख रहा। जब उसने बगल वाली सीट पर देखा तो उसका खून जम गया। सीट खाली थी। रोहित ने जोर से ब्रेक मारा। बाबा, बाबा! वो बुजुर्ग गाड़ी से उतरा कब? दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई थी। गाड़ी अभी भी लॉक थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। तभी गाड़ी के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और फिर उसे बाहर कुछ आवाजें आने लगी। पायल की आवाज, लोगों के हंसने की आवाज, किसी के रोने की आवाज। रोहित ने देखा कि गाड़ी के चारों तरफ कीचड़ में नंगे पैरों के निशान थे, हजारों निशान। और तभी गाड़ी के विंडशील्ड पर बाहर की तरफ से हाथ के निशान बनने लगे। थप थप थप, रोहित चिल्लाया, कौन है? तभी डैशबोर्ड पर रखा उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन लिखा था। उसने कॉल उठाया। उस तरफ से वही बुजुर्ग की आवाज आई, हम सब यही हैं बेटा, तुम भी रुक जाओ, 1998 अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित समझ गया था कि अगर वो अगले 1 मिनट में यहां से नहीं निकला तो वो कभी नहीं निकल पाएगा। उसने भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना कुछ देखे एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसने हेडलाइट्स में देखा,
रास्ते पर लोग खड़े थे, हड्डी के ढांचे जैसे लोग, जले हुए कपड़े, जले हुए चेहरे। रोहित गाड़ी भगाता रहा। स्पीडोमीटर 100, 120 पर पहुंच गया। पीछे से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई गाड़ी की छत पर दौड़ रहा। 15 मिनट के पागलपन के बाद सामने एक तेज़ रोशनी आई, एक ट्रक का हॉर्न। रोहित ने ब्रेक मारा। वो वापस मैन हाईवे पर आ गया था। एक ट्रक ड्राइवर ने रुक कर पूछा, भाई साहब ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो उस कच्ची सड़क से? रोहित कांप रहा था। उसने पूछा, वो रामपुर गांव, वो लोग। ट्रक ड्राइवर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रामपुर? भाई साहब, रामपुर गांव तो 1998 में एक बाढ़ और आग लगने की वजह से पूरा खत्म हो गया था। वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वहां जो जाता है वापस नहीं आता। रोहित उस रात घर पहुंच गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब गाड़ी की सफाई हो रही थी, सर्विस सेंटर वाले लड़के को पिछली सीट के नीचे कुछ मिला, एक पुरानी जली हुई घड़ी। रोहित ने जब वो घड़ी देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घड़ी वैसे ही थी जैसी उसके दादाजी पहना करते थे, और उस घड़ी पर वक्त रुका हुआ था। तारीख थी 12 दिसंबर 1998। अगर आप कभी उस रास्ते पर रात को अकेले हो और जीपीएस बोले रीरूटिंग, तो याद रखना, कभी कभी टेक्नोलॉजी सिग्नल वहां से पकड़ती है जहां इंसानों का जाना मना है। गाड़ी सीधी रखिएगा और पीछे मुड़कर कभी मत देखिएगा।